राधे राधे। मैं श्री जी प्रियांजना भक्ति रसामृत 17 पर आपका स्वागत करती हूँ। कहते हैं ठाकुर जी की लीलाएं सुनने से, ठाकुर जी की कथाएं सुनने से मन आनंदित रहता है और ठाकुर जी से एक भावनात्मक संबंध भी बनता है। तो चलिए आज भावनाओं से भरा एक ठाकुर जी का और ठाकुर जी के प्यारे भक्त सूरदास जी का ये लीला प्रसंग हम और आप सुनते हैं। अंत तक अवश्य सुनिएगा इस लीला प्रसंग को। श्री गोवर्धन गिरिराज जी में परासौली के निकट चंद्र सरोवर पर श्री सूरदास जी महाराज रहा करते थे और ठाकुर जी के नाम रूप लीला ध्यान में निमग्न रहते थे, डूबे रहते थे और सुंदर सुंदर पदों की रचनाएं किया करते थे। एक समय की बात है, जेठ का महीना था, जून का महीना, तपती दोपहरी और खुला वातावरण, गर्मी भी बहुत होती है। बाबा अपनी कुटिया में बैठे थे। एक गोपाल नाम का ब्रजवासी बालक सदैव बाबा की सेवा में रहा करता था। उस दिन गोपाल को किसी जरूरी कार्य से कहीं जाना था, तो गोपाल ने दोपहर का भोजन का समय था तो बाबा को भोजन की थाली पधरवाई और आज्ञा लेके निकल गया अपने कार्य को। अब बाबा जब भोजन कर रहे थे तो बाबा के गले में एक निवाला अटक गया और वो निवाला इस कदर अटका कि बाबा बेचैन हो गए। बाबा ने आसपास जल की झारी टटोली, लेकिन गोपाल उस दिन जल की झारी रखना भूल गया था। बाबा बहुत बेचैन हो रहे थे। बाबा ने गोपाल को पुकारने की कोशिश भी की, लेकिन गले में कौर अटका था ना, तो गोपाल को पुकार भी नहीं पा रहे थे। आधा अधूरा नाम ही पुकार पाए गोपाल का, लेकिन वहां ना गोपाल था ना कोई और था आसपास, तो कोई भी नहीं आया। अब जब कोई नहीं आता ना, तो फिर जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में मेरा साथ निभाते हैं। उधर श्रीनाथ जी के मंदिर में श्री गोसाई जी ने राजभोग आरती के बाद ठाकुर जी महाराज को विश्राम के लिए पौड़ाया ही था। ठाकुर जी महाराज से कहाँ रहा जा सकता है, उनका इतना प्रिय भक्त आकुल व्याकुल हो रहा है। ठाकुर जी ने तुरंत अपनी स्वर्ण की सोने की जल की झारी उठाई और तपती दोपहरी में नंगे पांव दौड़े हुए आए हैं और आकर उन्होंने जल्दी से सूरदास जी बाबा को जल पिवाया है। जल पीने के बाद जब बाबा को थोड़ा अच्छा लगा, उन्हें शांति मिली, तो बाबा को लगा कि गोपाल ही है, तो गोपाल समझ के बाबा ने थोड़ा सा डांट डपट भी दिया। अब ये लीला करने के बाद ठाकुर जी तो अंतर्ध्यान हो गए। अब गोपाल को वहां पे सुध आई कि अरे आज तो मैं बाबा की जल की झारी रखो ही भूल गया। तो गोपाल दौड़ा दौड़ा आया है और गोपाल आके कुटिया में देखा तो बाबा भोजन कर चुके थे। तो बाबा से कहता है कि बाबा आज तो मुझे बड़ो अपराध बन गए हो और मैं तो आज आपकी जल की झारी रखो ही भूल गए, तो भोजन की थाल के संग में आपने भोजन कैसे किया। अब सूरदास जी महाराज को समझते जरा भी देर नहीं लगी कि अभी अभी मुझे जो जल पिवा के गए हैं वो कौन थे। मैं तो गोपाल ही समझ रहा था, पर गोपाल तो अभी आया है। उन्होंने फट से गोपाल से कहा, गोपाल ने देखियो तो जल की झारी कैसी है। और गोपाल ने जैसे ही जल की झारी देखी, गोपाल भी हतप्रभ रह गया और सूरदास जी महाराज से कहते हैं कि बाबा ये तो श्रीनाथ जी बाबा की स्वर्ण की जल झारी है, ये आपकी कुटिया में कैसे आई। अब तो सूरदास जी महाराज के नेत्र इतने सजल हो गए और भाव की तरंगे उनके मन में उठ रही है कि गोपाल नाम रख लेने से, कृष्ण नाम रख लेने से कोई कृष्ण तो नहीं हो जाएगा ना। और कुछ पंक्तियां हैं, रमण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, कुंज बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, तुम सा न पहले कोई न होगा गाड़ी, तुम सा न पहले कोई न होगा
अगाड़ी, दीवानों ने विचार के कहा है पुकार के, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। देखिए, हमारे पुकारने में देरी होती है, हमारे ठाकुर जी के आने में देरी नहीं होती है। हमारा उनसे रिश्ता कैसा है, हमारा उनके साथ हमारी कनेक्टिविटी कैसी है कि हम यदि यहाँ परेशान हो रहे हैं तो हमारे ठाकुर जी भी परेशान हो रहे हैं या नहीं। और ऐसा होता है, कोई माने या ना माने, मेरा पर्सनल अनुभव है तो मैं तो मानती हूँ भाई कि मेरे ये जो बिहारी जी हैं ना, इतने लीलाधर हैं कि किसी दिन आपको इनकी लीला बताने बैठी ना तो समय कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये सिर्फ एक छवि नहीं है, ये बिहारी जी बहुत नटखट है। किसी दिन अगर बिहारी जी की आज्ञा हुई तो कोई लीला सुनाऊंगी आपको बिहारी जी की, बड़ा साथ निभाते हैं ये मेरा। तो आपको ये लीला कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे बिहारी जी के लिए तो लिख ही सकते हैं, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और पास लगी बेल बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जब भी मैं ऐसे ही कोई लीलाएं सुनाऊं तो आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचे। और यदि आप लोग अपने दोस्तों परिचितों के साथ ये लीला शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।